Hello students, myself Pakun, welcome you to my channel SRS Education Hub. Today we will discuss class 80 poem Scarecrow. ठीक अच्छे आज आम Scarecrow बा पालभूत विषय पढ़ा अष्टम श्रेणीर ए विषयटी को देखा आज Scarecrow अर्थात पालभूत। देख प्री रीडिंग देखा सी द पिक्चर ऑफ ए मैन सी देख द पिक्चर ऑफ ए मैन गोटे लोकटीर छवि को देख हैव यू सीन द पिक्चर बिफोर हैव यू सीन तुम्हें कौन देखिछ कि द पिक्चर बिफोर यही छविटी को आगुरी तुम्हें केवे देखिछ कि हु पुट्स ऑफ दिस व्हेयर फॉर व्हाट पर्पज हु पुट्स ऑफ दिस किए या स्थापन करिछि याको किए रखिछि व्हेयर केउठार रखिछि फॉर व्हाट पर्पज केउ उद्देश्य रखिछि एई पालभूतटी को किए केउठारे एवं केउ उद्देश्य रखिछि इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ए स्केयरक्रो इन इंग्लिश इंग्राजी रे याको कुआ जाए पालभूत बोली बा स्केयरक्रो बोली कुआ जाए बिकॉज कारण इट मेक्स द क्रो अफ्रेड कारण कोन ना बिकॉज इट मेक्स द क्रो अफ्रेड कारण यह काऊ मान को भयभीत कराई दिए डराई दिए कैन यू से तुम्हें कौन कहीपर व्हाट इट इज कॉल्ड इन ओडिया कैन यू से तुम्हें कौन कहीपर व्हाट इट इज कॉल्ड या कौन कह जाए ओडिया को कौन बोली कथ अच्छी पालभूत बोली कथ अच्छी इज इट पॉसिबल टू राइट ए पोएम ऑन इट इज इट पॉसिबल यह कौन संभव कि टू राइट लेखिबा ये पोएम ऑन इट यह को आधार करी यह आधार रे एक कविता लेखिबा कौन संभव कि लेट अस रीड एंड सी चल या को पढ़िबा एवं देखिबा देख ये होची स्केयरक्रो छविटा तुम देखि परिबो टेक्स्ट कौन रही ना टेक्स्ट रही यू आर हु द लैंड ओनर और द स्केयरक्रो यू आर हु तुम्हें किए अट द लैंड ओनर तुम्हें जमी मालिक अट और द स्केयरक्रो ना पालभूत अट किए कहते ना कवि कहते पालभूत को से प्रश्न कर तुम्हें किए अट हु यू आर हु तुम्हें किए अट द लैंड ओनर जमी मालिक अट और द स्केयरक्रो ना पालभूत अट यू वियर हिज सार्ट तुम्हें पिंधिच तांकर सार्ट को यू होल्ड हिज बो तुम्हें धरिच तांकर धनु को यू वियर हिज पैंट्स तुम्हें पिंधिच तांकर पैंट्स को यू वियर हु तुम्हें किए अट द लैंड ओनर और द स्केयरक्रो तुम्हें जमी मालिक अट ना पालभूत अट तुम्हें सबू तांकर सार्ट को तांकर धनु को तांकर पैंट को पिंधिच तांक धनु को धरिच तुम्हें तांक भली देखा तुम्हें किए अट जमी मालिक अट ना पालभूत अट यू डू हिज जॉब तुम्हें तांक काम करुच स्केयर द क्रो काऊ मान को घोड़ाई दौच स्केयर तो घोड़ाई देवा स्केयर द बर्ड्स तुम्हें चढ़ई मान को घोड़ाई दौच एंड अदर एनिमल्स टू एवं अन्य पशु मान को घोड़ाई दौच यू आर हु तुम्हें किए अट द लैंड ओनर जमी मालिक अट और द स्केयरक्रो ना पालभूत अट कारण तुम्हें तांकर काम करुच काऊ मान को घोड़ाई दौच चढ़ई मान को घोड़ाई दौच अन्य पशु मान को घोड़ाई दौच तुम्हें किए अट जमी मालिक अट ना पालभूत अट यू आर लुक ए लाइक तमें अट तांकरी भरी पूरा सामान तांक परी देखा ए सी मैन ट्विन सत जमीती गोटे जाड़ा भाई सदृश देखा हु नोज किए जाने इज योर ओनर हाइडिंग बिहाइंड यू इज योर ओनर जे तुम मालिक टी हाइड न लुचिबा बिहाइंड पछरे तुम मालिक जे तुम पछरे न लुचिची ए कथा किए कहि परिबो हला कि कारण यू आर ए लुक ए लाइक तुम एका भली देखा ए सी मैन ट्विन सत जमी एका भली दुईटी जाड़ा संतान जाड़ा भाई भली देखा हु नोज किए जाने इज योर ओनर हाइडिंग बिहाइंड यू तुम मालिक जे तुम पछरे न लुचिची ए कथा किए जाने आई वाक टू इयरली लेखक कहते कवि कहते आई वाक टू इयरली मु चलुची बड़ी भोरु नो इंटेंशन टू स्पॉइल और स्टील नो इंटेंशन मोर कौन उद्देश्य अभिलाष नहीं टू स्पॉइल नष्ट करवा और स्टील चोरी करवा इंटेंशन अभिलाष बा इच्छा मोर कौन सेमती इच्छा शक्ति अभिलाष नहीं टू स्पॉइल और स्टील नष्ट करने को
ବା ଚୋରି କରିବାକୁ। ବଟ୍ ୟୁ ନଟି ଡେୟାର ଟୁ ସ୍କେୟାର ମି ଟୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୃଷ୍ଟ ସାହସ କରୁଛ ମୋତେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଡରାଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ହୁ, ତମେ କିଏ ଅଟ? ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ଅର୍ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଟ? ତମେ ଜମି ମାଲିକ ଅଟ ନା ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ନା ପାଳଭୂତ ଅଟ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ସେଇ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ବିଷୟର। ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଅଫ୍ ଅ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍, ଏ କବିତାଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଛି? ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, କବିତାଟି ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ବା ପାଳଭୂତ ବିଷୟରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ରହିଛି ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍, ଏ କବିତାରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦେୟାର ଆର୍ ଏ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, ଦେୟାର ଆର୍ ଏ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଦ ପୋଏଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍, ଏ କବିତାରେ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଅଛି ଏବଂ ପାଳଭୂତ ଅଛି। ଏ କବିତାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳଭୂତ ହିଁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ। ହୁ ଇଜ୍ ୟୁ, ତୁମେ, ଏଠି ତୁମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ଆଇ, ଏବଂ ଆଇ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ୟୁ ମିନ୍ସ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କବି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପାଳଭୂତକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୋଲି ଏବଂ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଲି। ତ ୟୁ ମିନ୍ସ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ସ ଦ ପୋଏଟ୍ ହିୟର, ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ପାଳଭୂତ ଏବଂ ଆଇ ମାନେ କବି ନିଜେ ଏଠାରେ। ହୁ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଟକ୍ ଟୁ, ଏଠି କବି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଦ ପୋଏଟ୍ ଟକ୍ସ ଟୁ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍। ଡଜ୍ ଅଛି ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଲାଗିବ। ଦ ପୋଏଟ୍ ଟକ୍ସ ଟୁ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, କବି ଏଠି ପାଳଭୂତ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କବିତାରେ। ନମ୍ବର 5 ଅଛି ହୁ ହାଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପର୍ପୋଜ୍, କିଏ ଏହି ପାଳଭୂତକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି ବା ଏଠି ରଖିଛି? ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ପର୍ପୋଜ୍, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଛି? ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ହାଜ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ବିକଜ୍ ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍, କାରଣ ଜମି ମାଲିକ ନିଜେ ଏହାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା କାରଣ ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ହୁ ଡଜ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍, ଏଠି ହିଜ୍ କାହାକୁ ହିଁ ବସିଛି? ନା ତମେ କବି କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ତାଙ୍କ ମାନେ କାହାର? ଜମି ମାଲିକଙ୍କର। ତ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍, ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଜ୍ ବସିଛି। ହୁଜ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ୱେରିଂ, କାହାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍କୁ ସେ ପାଳଭୂତଟି ପିନ୍ଧିଛି? ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଇଜ୍ ୱେରିଂ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍, ତ ସେଇ ପାଳଭୂତଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ପିନ୍ଧିଛି ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍କୁ ପିନ୍ଧିଛି। ହୁ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ହ୍ୱାଇ, ହୁ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସବୁ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ କାହିଁକି ଦେଇଛି? ନା ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଜମି ମାଲିକ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ ଟୁ, ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ ଟୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ବା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9ରୁ ଦେଖିବା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେ, ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ହ୍ୱାଇ ଦ ପୋଏଟ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଟୁ ବି ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍, ଏଠି କବି କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କବିଙ୍କର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋକୁ ଜମି ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବିବାରେ? ଦ ପୋଏଟ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଟୁ ବି ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍, ଏଠି କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋକୁ ଜମି ମାଲିକ ଭିତରେ ଭାବିବାରେ, କାରଣ ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କ୍ଲଥେସ୍, କାରଣ ସେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିକିରି। ନମ୍ବର 10 ଅଛି ହ୍ୱାଇ ହାଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗିଭେନ୍ ହିଜ୍ ବୋ ଟୁ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, ହ୍ୱାଇ କାହିଁକି ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଧନୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ହିଜ୍ ବୋ ଟୁ ଦ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଏଠି ଜମି ମାଲିକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ହିଜ୍ ବୋ, ତାଙ୍କ ଧନୁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପାଳଭୂତକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାରେ ବା ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଫ୍ଟର ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସମ୍ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, ତ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋର ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କିଛି ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି? ୱି ୟୁଜେସ୍ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍, ୱି ୟୁଜେସ୍ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋ, ଆମେ ସ୍କେୟାର କ୍ରୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଟୁ ସ୍କେୟାର ଦ ବାର୍ଡସ୍, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ,
फ्रॉम आवर क्रॉप फील्ड आम शस्य क्षेत्रु आम धान क्षेत्रु आम बिल मानकरू आम कौन करने ना चढ़ी मान घौड़ापी कौन करें ना स्केयर क्रो को व्यवहार करें हु लुक्स लाइक किए केवल देखा व्हिच टूज लुक सिमिलर एवं क्यों दुई जन समान भाई देखा द लैंड ओनर द स्केयर क्रो लुक लाइक जमी मालिक एवं पालभूत एका भाई देखा बोथ लैंड ओनर एंड स्केयर क्रो लुक सिमिलर उभय जमी मालिक एवं पालभूत समान देखा नंबर 13 अच्छी व्हेन डिड द पोएट सी द स्केयर क्रो व्हेन केतेबेले से कवि जनक स्केयर क्रो को देखुचंती देखी पास्ट अच्छी डिड पचारि व्हेन द पोएट हैड गॉन टू मॉर्निंग वॉक ही सॉ द स्केयर क्रो जितेबाला से जाइए सकाळ बुलारे बा सकाळ चलिया जाइए सेतेबाला से स्केयर क्रो को देखिले। नंबर 14 कहूँ डिड द पोएट गो देयर टू स्टील कवि कौन से चोरी करने जाइए कि आंसर हूँ नो ना द पोएट डिड नॉट गो देयर टू स्टील से चोरी करने जाइए बिकज ही वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक से मॉर्निंग वॉक करने जाइए। 15 अच्छी व्हाई डिड द पोएट कॉल टू द स्केयर क्रो नटी तो कहीं कवि ये स्केयर क्रो को नटी दुष्ट बोली कहते ना द पोएट कॉल नटी टू द स्केयर क्रो बिकज the poet felt that as if it was trying to scare him. The poet called naughty कवि दुष्ट बोली कहते से स्केयर क्रो को कारण द पोएट फेल्ट दैट कवि अनुभव कले जे आज जेपरी इट वाज ट्राइंग टू स्केयर हिम सतमी से घौड़ापी चेष्टा करें चेष्टा कर ठीक अच्छे। नंबर 16 देखा नंबर 16 कहूँ हु डज द पोएट टॉक टू इन दिस पोएम अभी ये क्या कहते कवितार कारण ये कवि क्या सहित कथा होती केवल पालभूत सहित ही कहते द पोएट टॉक्स टू द स्केयर क्रो इन दिस पोएम ये कवितार कवि पालभूत को ही कहते। नंबर 17 अच्छे पोएट अपॉन ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग हाज द पोएट डन सो हियर। हाँ ये गोटे बड़ पिलांगर पाठ रही जिते बड़े मैंने इंग्लीश रे कौन करूँ ना नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बोली व्यवहार करूँ निर्जीव को सजीव बोली आख्या करें पर्सनिफिकेशन बोली कहू यह हूँ इंग्राजी अलंकार तुम्हें तो छोट पिला जानी ना खाली एति जानी था कि एठी हाँ येस द पोएट हाज डन सो हियर बिकज हाँ ये कवि से ही कर कारण ही ट्रीट्स से ट्रीट कर क्या ना से टू स्केयर क्रो से तो पालभूत को आज लिविंग जीवंत भली कारण निर्जीव सहित कहीं कथा हमें ना पालभूतर जीवन ना कि कवि सहित कथा होती अनेक प्रश्न पचारि तेणु ये से निर्जीव वस्तु को से पालभूतटी को कवि सजीव आख्या देते सजीव भाई विवेचना कर व्यवहार कर इंग्राजी पर्सनिफिकेशन कहुए अलंकार। नंबर 18 अच्छी हु डज ही कन्सिडर लिविंग व्हाई से क्या सजीव भाई विवेचना कर द पोएट कन्सिडर्स द स्केयर क्रो एज लिविंग बिकज इट लुक्स लाइक द लैंड ओनर तो कवि ये विचार कर स्केयर क्रो को लिविंग हिसाब से सजीव हिसाब से कारण इट लुक्स लाइक द लैंड ओनर कारण ये जमी मालिक भाई देखा पूरा पूरी जमी मालिक समान देखा तेनाली ठौर समस्या होती से भावुं प्रकृति पालभूत ना निज जमी मालिक ठिया से मन अनेक प्रश्न उंकी मारी से प्रश्न तक पचारि ठीक अच्छे। ये सरला आमर पोएम द स्केयर क्रो विषय सहित हार्डवर्ड सहित प्रत्येक वर्ड टू वर्ड क्लियर कहवा सहित मैं एक्टिविटी भी करदे यदि आप किसी भी तुम डाउट थाए मतलब कमेंट सेक्शन में निजर मतामत देव मुझे निश्चय तुमको रिप्लाई देवी रोचे थैंक्स टू एवरीवन।